नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर सनी है आपका स्वामी यश क्लासेज में मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे लाल लालियों, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे यानी विज्ञान पढ़ेंगे। उसमें विज्ञान में जो 10वीं चैप्टर है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के जितने भाग थे हमने उसे पढ़ा दिया। अब आइए हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ते हैं। आप प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले ये बात ध्यान दीजिए, यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले, वो जो भी वीडियो डालो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मेरे प्यारे लाल लालियों, आज का मोटिवेशनल लाइन है जो आपके शरीर के प्रत्येक भाग या अंग में आपको ऊर्जावान और ताकत बनाएगा और एग्जाम में लड़ने से ताकत देगा। तो मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से सुनिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? यदि सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा तो ज़िंदगी में तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी चीजें ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बड़े हुए तुरंत ही जॉब लग जाए और मेहनत भी न करे तो ये तो अलग बात है, वो नसीब वालों का होता है। लेकिन मेरे प्यारे ध्यान रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जॉब के लिए इतना मेहनत करते हैं तो ये अधूरी ख्वाहिशें हैं। इसी को पाने के लिए अच्छी तमन्ना करते हैं, और उसको ही नहीं, और अपनी पत्नी जो होती है उसको पाने के लिए लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यही एक पढ़ाई का मकसद है कि अगर हम पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करेंगे तो हमें अच्छी पत्नियां भी मिल जाएंगी। और जो लड़के हैं ज़्यादा तो इसीलिए पढ़ते हैं, लड़कियां बेचारी नहीं पढ़ती ज़्यादा। क्यों नहीं पढ़ती? कि उनके माता पिता क्या करेंगे, जो अच्छे लड़के होंगे जिनकी शादी ब्याह अच्छी होगी, जॉब वॉब लगा है, उन्हीं से पैसा देकर शादी कर देंगे, तो उन लोगों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे प्यारे लाल, तू लोग तो पढ़ लो और दोनों लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मेरे प्यारे लाल लालियों, आज आइए हम लोग ये जो है प्रकाश का अपवर्तन उसको पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे लाल ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है मेरे लाल, ऐसे इस तरह इसकी आंख बना दे रहे हैं, इसकी नाक भी बना दिए, इसको मुंह भी बना दिए, इसको इस तरह बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की है। ठीक है मेरे लाडलो, ये कैसी है? ये एक लड़की है ना। इसके बाल ऐसे ऐसे हो गए और इसके बाल ऐसे ऐसे हो गए। तब मेरे लाडलो, इसने गया और उसको देखा और इसने इसको देखा, दोनों एक दूसरे को देखे और ये दोनों एक दूसरे पर मर मिटने की दिल में ही क्या कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों में क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में, कभी इस चौराहे पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस चौराहे पर, दोनों से मिलन हो जाती है और ये लोग एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। जब इन लोगों का मिलन होता है तो इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, कभी यहाँ मिले, कभी वहाँ मिले, और ये विभिन्न दिशाओं में दोनों क्या लगते हैं, सोचने लगते हैं। ये दोनों विभिन्न दिशाओं में क्या लगते हैं, सोच कर आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह एक दिन ये लोग क्या होते हैं, घनिष्ठ दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे को न देखे और दूसरा एक को न देखे तो दोनों नहीं रह पाते हैं। जैसे लैला मजनू, लैला को पीटा जाता था तो मजनू पर चोट पहुंचती, जब मजनू पर को पीटा जाता तो लैला पर चोट पड़ती। तो मेरे लाडलो, यही है, जब यही प्रकाश का अपवर्तन जो है यही है, यानी प्यार के परिवर्तन। प्यार का जब अपवर्तन होता है तो उसमें विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में कुछ नियम, विभिन्न दिशा में होने वाले परिवर्तन हो जाते हैं। इनके विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब तो प्यार हो जाता है। तभी इसे क्या कहा जाता है, प्यार का परिवर्तन। तो हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरे लाडलो ध्यान दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे ये लड़का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, वही चीज़ है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे
दूसरे माध्यम में जाने पर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, विभिन्न दिशाओं में परिवर्तन होने लगते हैं, वही प्रकाश के क्या है, अपवर्तन होने लगता है। तो ये एक माध्यम है, ये एक दूसरा माध्यम है, इसके लिए एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो वही लिखिएगा मेरे लाडलो, यहाँ पर लिखिए प्रकाश के एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं मेरे लाडलो, अपवर्तन कहते हैं। वहाँ उसके बाद लिखिएगा, यहाँ हेडिंग दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, क्या लिखिएगा, कारण, प्रकाश के अपवर्तन में होने वाले कारण। तो मेरे लाडलो ध्यान दीजिए, ये प्यार के परिवर्तन से समझते हैं। जब ये दोनों लड़के और लड़की जो हैं दोनों एक दूसरे को घनिष्ठ जब दोस्त बना लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, मर मिटने के वादा कर लेते हैं, तो इन्होंने कुछ तो गुण देखा होगा, एक दूसरे में गुण देखा होगा, या तो ये इसके में गुण देखा हो या कोई इसके में। कभी ये आसमान में देखा होगा इसके बारे में कि आसमान पर लटक रहा है ऐसे वैसे, और कभी पानी में तैरते हुए देखा होगा, कभी कांच में बंद होकर देखा होगा। तभी तो इनके अपवर्तन, इन दोनों के गुण देखकर तो तभी तो इन दोनों में प्यार हुआ होगा। उसी तरह से ये जो प्रकाश के अपवर्तन में होने वाले कारण है, तो उसको लिखिएगा मेरे लाडलो, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग भिन्न भिन्न होना। क्या होता है, भिन्न भिन्न होना। प्रकाश का अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना। जैसे प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरे लाडलो यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। यानी प्रकाश जो है वो कभी उतना हो जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, हवा में 3 × 10⁸ हो जाता है, और पानी में, कांच में, जबकि कांच में कितना हो जाता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के होने वाले कारण है। ठीक है, तो मेरे लाडलो हमको समझ में आ गई होगी, आप लोग इसे जरूर समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग आइए प्रकाश का क्या, सघन माध्यम। तो लिखिएगा मेरे लाडलो, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है मेरे लाडलो, प्रकाश का वेग कम होता है। यही प्रकाश का वेग क्या होता है मेरे लाडलो, कम होता है, उसे प्रकाश का सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का सघन माध्यम कहते हैं। कब कहते हैं, जब प्रकाश का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का सघन माध्यम कहते हैं। उसके बाद दूसरा नोट करिएगा, प्रकाश का लिखिएगा विरल माध्यम। प्रकाश का लिखिएगा हेडिंग देकर विरल माध्यम। जब प्रकाश का वेग क्या हो जाए, इसमें अधिक हो जाए, प्रकाश का वेग अधिक हो जाए, तब जब प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है, जब जिस माध्यम से लिखिएगा, जिस माध्यम से प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है, प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है, उसे प्रकाश का विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है ये कि जब सघन माध्यम कब होगा, जब प्रकाश का वेग कम होगा,
और प्रकाश का विरल माध्यम कब होगा? जब प्रकाश का वेग क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो वो क्या होगा? प्रकाश का विरल माध्यम हो जाएगा। अब प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है? प्रकाश में विभिन्न दिशाओं में होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसे क्या होने लगते हैं? परिवर्तन होने लगते हैं, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। मेरे लाडलो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे हेडिंग दीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मेरे लाडलो ध्यान दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक क्या है? ये इस प्रकार से, ये ऊपर में क्या है मेरे लाल? हवा है। ये क्या है? हवा है। और नीचे में क्या है? ये इस प्रकार से एक कांच है। ठीक है लाडलो, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? एक कांच है। ठीक है, ये हवा है और ये क्या है? कांच है। यहाँ पे कोई इस प्रकार से एक अभिलंब है। क्या है मेरे लाडलो? अभिलंब है। ठीक है, ये ऊपर में हवा पर है, ये इधर भी हवा है, नीचे में भी क्या है? हवा है। और ये टोटल एक क्या है मेरे लाडलो? कांच है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ से कोई किरण आती है इस प्रकार से, यहाँ से एक किरण आती है। क्या आती है? आपतित किरण। इसको लिखिए आपतित किरण। ये तो हवा में ठीक आ रही थी, तिरछा आ रही थी, और ये क्या होती है? अपवर्तन के बाद ये कांच में चली जाती है, तो ये इस प्रकार से क्या होती है? ये तिरछा निकलती है। इस प्रकार से क्या होती है? ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये परावर्तन के बाद इस प्रकार से क्या होती है? ये मेरे लाडलो इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो ये क्या होगी? परावर्तित किरण। और ये जो कोण बन गया, ये इसको आई, इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेव, वो है। और यही है अपवर्तन कोण। इसको क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण। इसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तन कोण। इसको परावर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण नहीं, इसको बोला जाएगा आपतन कोण। मेरे लाडलो सॉरी, उसमें ये इसको क्या बोला जाएगा? आपतन कोण। तो यहाँ पे कोण आई जो है, कोण आई बराबर क्या आप कहते हैं? आपतन कोण। और दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है मेरे लाडलो, ये समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम लिखिएगा, पहला हेडिंग लिखकर लिखिएगा आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपतित किरण इस प्रकार से और ये परावर्तित किरण है और यहाँ पे खींचा गया अभिलंब जो इस प्रकार से है, ये तीनों क्या है? एक ही तल में है। ठीक है, तो यही पहला नियम लिखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण और क्या है? आपतन कोण या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है? पहला नियम है। ये लिखिएगा। इसके बाद तो हो गया, उसके बाद लिखिएगा दूसरा नियम लिखिएगा मेरे लाडलो। दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों में
ये जो हवा है और कांच दो हैं, तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन, आपतन कोण की क्या जया जो है साइन, आपतन कोण की जया साइन और अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो साइन आई है, साइन आई बटा में क्या हो जाएगा? साइन आर। क्या हो जाएगा मेरे लाडलू? आर। तो ये क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। लिखिएगा, एक क्या है? ये नियतांक है। साइन आई बटा में साइन आर क्या है? नियतांक है। इसे क्या कर सकते हैं? साइन आई बटा में साइन आर को लिख सकते हैं नियतांक, यानी म्यू कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? म्यू। इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं मेरे लाडलो? इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। इसे ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए और आगे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो, फिर से एक बार देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। लिख लीजिए, अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का क्या है? पहला नियम है। उसके बाद जो दूसरा नियम है, इसके बाद दूसरा नियम है साइन जया साइन आई बटा में साइन आर जो है ये एक नियतांक है। ठीक है, साइन आई बटा में साइन आर म्यू स्नेल का नियम या अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि इन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश का जो रंग होता है, ये ऊपर से आई, हवा में आई, उसका रंग अलग, और जब पानी में जाएगा तो कांच के अंदर जाएगा तो उसका रंग तो अलग हो जाएगा। दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं मेरे लाडलो? साइन आई बटा में साइन आर। यही स्नेल का नियम या अपवर्तनांक होता है। ठीक है, जैसे कोई लड़का या लड़की रहता है, घर में रहता है कितना शरीफत से, और बाहर जाएगा उसमें कितना दुर्व्यवहार आ जाते हैं, क्या क्या करता है पता नहीं। वो दोनों के अनुपात को देखा जाए तो वही क्या हो जाए? स्नेल का नियम या अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आगे देखिए, दूसरे माध्यम में ये क्या हो रही है? दूसरे माध्यम की तरफ गमन करने वाली किरण, प्रकाश की किरण, दूसरे तरफ गमन करने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये जो आपतित किरण आ रही है ऊपर से किरण, ये दूसरे प्रकाश के दूसरे तरफ में गमन कर रही है, उसे ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण नहीं, अपरावर्तित किरण होगा। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण लिखिएगा इसको मेरे लाडलो। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा दूसरा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण लिखिएगा दूसरा हेडिंग डालकर, उसी में अपवर्तित किरण लिखिएगा। दूसरे माध्यम में
दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पूर्व पथ को विचलित किरण को अपने पूर्व पथ को विचलित किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। कहने का मतलब ये किरण आ रही है यहाँ से, इस पथ को छोड़कर दूसरे पथ की तरफ चली जाती है, तो यही क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, नहीं हुआ तो लिखिए दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पूर्व पथ को विचलित किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा तीसरा निर्गिरित किरण। निर्गिरित किरण क्या है? उसके लिखिएगा दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में प्रवेश कर दूसरे माध्यम से निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं? निर्गिरित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गिरित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम, ये माध्यम है, यहाँ से निकलने वाली, बाहर निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं? इस माध्यम से बाहर निकल गई तो उसे क्या कहते हैं? निर्गिरित किरण कहते हैं। लिख लीजिए फिर से, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम से निकलने वाली किरण को निर्गिरित किरण कहते हैं। ठीक है वहां तक। उसके बाद लिखिएगा अपवर्तन कोण। क्या लिखिएगा मेरे लाडलो? अपवर्तन कोण लिखिएगा। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसके बाद हेडिंग डालकर लिखिएगा अपवर्तन कोण। ये क्या है? अपवर्तन कोण लिखिएगा। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को ये अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बने अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखिएगा अगला परिभाषा निर्गिरित कोण। क्या? निर्गिरित कोण। निर्गिरित कोण क्या है उसको लिखिएगा। ठीक है, निर्गिरित कोण क्या है उसको लिखिएगा मेरे लाडलो। निर्गिरित किरण, ये निर्गिरित किरण और अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण है यानी छोड़ रही है पहले माध्यम को, तो इसी को क्या बोले? निर्गिरित किरण और आपतन बिंदु पर बने अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्गिरोध कोण। आई को क्या कहते हैं? निर्गिरोध कोण और आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। इसी को आई को ही क्या कहते हैं? और एक कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसी को क्या कह दिए? आपतन कोण भी कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो बन रहा है आपतन कोण उसी को कहेंगे और निर्गिरित कोण। तो ये क्या है? निर्गिरित कोण है। ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ तक आज की क्लास को इतना ही हम लोग ऑफ करते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार स्किप कर देखें और जो पढ़ाते हैं उसको लिखकर एक नोट्स बनाइए
और आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों का स्वामी यस क्लासेस में स्वागत है और आप लोग बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास तरीके से तैयारी करिए और महिलाओं की सम्मान करें, बच्चों की सम्मान करें और लड़कियों की सम्मान करें, सबकी सम्मान करें और सैनिकों और नर्सों, डॉक्टरों और अन्नदाताओं की सम्मान करें। यही देश की शान है, यही देश की जान है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।